Good morning, students. Today we are starting chapter 18, that is accounts for incomplete record. सबसे पहले मीनिंग अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड यानी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक ऐसा सिस्टम है जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइज के लिए स्टेबल है। यानी जो छोटे बिजनेसमैन है वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही कुछ रिकॉर्डों को डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू रखते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन को सिंगल एंट्री सिस्टम के थ्रू रखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और ये कंप्लीट मेथड नहीं है, अनसाइंटिफिक मेथड है। इसमें केवल कैश अकाउंट और पर्सनल अकाउंट ही ओपन किए जाते हैं। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। फर्स्ट है ओनली पर्सनल अकाउंट आर मेंटेन, केवल पर्सनल अकाउंट्स का हिसाब रखा जाता है। कैश बुक मेंटेन की जाती है। यूनिफॉर्मिटी नहीं है क्योंकि हर बिजनेसमैन अपने अपनी कन्वीनियंस के अनुसार बिजनेस में रिकॉर्ड रखता है। छोटे बिजनेस के लिए ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये जो कम एक्सपेंसिव है और इसमें कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। और डिपेंडेंस ऑन ओरिजिनल वाउचर्स, यानी इसमें अगर कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है तो ओरिजिनल वाउचर पर ही एविडेंस के लिए डिपेंड होना पड़ता है। नेक्स्ट है यूजेस। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के क्या यूज हैं? सिंपल मेथड है रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का। इनएक्सपेंसिव कम खर्चीला यानी सिंपल मेथड होने की वजह से इसमें खर्चा कम है। टैक्स से छुटकारा मिल सकता है क्योंकि इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, इसलिए टैक्स की प्रॉपर कैलकुलेशन ना होने से टैक्स आपका इवेशन बचाया जा सकता है। लिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स, बहुत कम अकाउंट खोले जाते हैं और छोटे बिजनेसमैन के लिए ही ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए कुछ एक अकाउंट्स के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके बाद लिमिटेशंस, अगर हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करनी है अकाउंट्स की तो इनकम्प्लीट होने की वजह से हम चेक करना डिफ़िकल्ट है। और प्रॉफिट आपका सही है गलत है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी सही है गलत है, चेक करना इजी नहीं है एंड डिफ़िकल्ट है। और साथ ही कोई एरर हो जाती है तो उस एरर को ढूंढना, उसको रेक्टिफाई करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नेक्स्ट, एंड डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन लोन फ्रॉम बैंक्स, क्योंकि बैंक को प्रॉपर रिकॉर्ड देने पड़ते हैं लोन देने से पहले। लोन बैंक तभी सैंक्शन करता है जब आप प्रॉपर रिकॉर्ड दोगे। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाले बिजनेस मैन के लिए लोन लेना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है। इसके बाद हम बात करें डिफरेंस बिटवीन द सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम में क्या डिफरेंस है। सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम, सबसे पहला इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। सेकंड है जबकि डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन का रखा जाता है। इसके बाद है कॉस्ट की हम बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम कम एक्सपेंसिव है जबकि डबल एंट्री सिस्टम काफ़ी कॉस्टली है। थर्ड है एक्यूरेसी, सिंगल एंट्री सिस्टम में जो मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना पॉसिबल नहीं है और जबकि डबल एंट्री सिस्टम में कंप्लीट रिकॉर्ड होने की वजह से हम एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं 12 लाइन्स बनाकर। नंबर ऑफ अकाउंट्स की बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कैश और पर्सनल अकाउंट ओपन किए जाते हैं जबकि डबल एंट्री सिस्टम में हर तरह के अकाउंट ओपन किए जाते हैं, नॉमिनल, पर्सनल, रियल। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर हम बात करें सिंगल एंट्री सिस्टम की, सिंगल एंट्री सिस्टम में एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस ही कैलकुलेट किया जा सकता है जबकि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस केवल डबल एंट्री सिस्टम में कैलकुलेट किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको जो है अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की क्या इंट्रोडक्शन है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, वो मेथड किन किन बिजनेसमैन के लिए स्टेबल है, कौन कौन से बिजनेसमैन को यूज़ करते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या, उसके एडवांटेज क्या है, और साथ ही डिफरेंस बिटवीन द सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम आपने अच्छी तरह से समझ में आया होगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।